ये गंदम उठाने के बाद जानवरों को चरने के लिए खेतों में छोड़ दिया जाता है, ताकि अगर कोई सिट्टा गिर गया है या कहीं पे दाने गिर गए हैं या भूसा वगैरह जानवर जो है वो खा लें। ये देखें बकरी बिल्कुल ऐसे जमीन पे मुंह मार रही है, देखते हैं क्या खा रही है। मुझे लगता है कि ये दाने ढूंढ के खाने की कोशिश कर रही है कि नीचे से कोई ऐसी चीज मिल जाए जो इसे बहुत पसंद हो। तो ये है कुदरती हुस्न का जबरदस्त नज़ारा। और एक तरफ थ्रेशर लगी हुई है और बढ़िया इकट्ठी की हुई हैं, तो ये जानवर बाकी जो चल रहे हैं पहुंच गया। ये देखें सारे के सारे लगे हुए हैं, भेड़े हैं और बीच में कुछ बकरियां भी हैं। और ये देखें पूरे के पूरे खेत में फैले हुए हैं जानवर। तो इस तरह से इनको छोड़ दिया जाता है चरने के लिए। और वो जो सामने आपको गंदम का ढेर नज़र आ रहा है, भरियां इकट्ठी की पड़ी हैं। पंजाबी जुबान विच इन्हों कहते ने पेड़, ये पेड़ लगा हुआ है। और बाकी ये गाय भी हैं अंदर, तो कुछ बैठे हुए हैं, चर के थक गए हैं तो बैठ गए हैं खेतों में। और ये छोटे छोटे से मेमे भी जो हैं वो अपनी माओं के साथ आए हुए हैं, भेड़े। ये देखिए कितना प्यारा भेड़ का बच्चा है, ये देखें। और इनके सर पे मेहंदी लगाई जाती है स्पेशली। अब ये मेहंदी अक्सर तो इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो भेड़ें यहाँ पे इकट्ठी की होती हैं वो सारे माल वाले जो हैं वो आपस में उनकी मिक्स हो गई होती हैं, तो निशानी के तौर पे भी लगाते हैं। और वैसे डेकोरेशन के लिए भी लगाया जाता है। ये माशाल्लाह कितना प्यारा भेड़ का बच्चा है, ये देखें। ये भी क्यूट सा जबरदस्त। तो वो भागा भागा इधर आ रहा है और इनको थोड़ा सा प्यार करें, हाथ फेरें तो ये हाथों को ही खाने लग जाते हैं। देखें ऐसे जैसे ये हाथों को खा रहा है, इस तरह से ये करते हैं और बहुत अटैच हो जाते हैं ये। माशाल्लाह कितना क्यूट है। और इसकी आंखें देखे कितनी क्यूट, तो बहुत प्यारा है माशाल्लाह। तो ये भी अपनी माँ के साथ इधर चरने के लिए आया हुआ है। और भी बहुत सारे इस जैसे छोटे छोटे जो हैं वो भेड़ के बच्चे इस सारे के सारे ग्रोह में शामिल हैं। इस तरह से ये सारे के सारे खेत में ये जानवर जो हैं वो फैले हुए हैं। हाँ जी, अपनी मम्मा ना बैठा। ये देखें ये अक्सर भेड़ें जुड़ के बैठी होती हैं, ये दोनों कैसे जुड़ के बैठी हैं। ये भेड़ और ये उसका बच्चा, देखिए कितना प्यारा है। ये भी ब्लैक आईज हैं इसकी और ब्लैक ही कान है। और इस तरह से ये सारा दिन जो है वो इस तरह से चलते रहते हैं। और वैसे भी ज़रा चारा कम होता है इस मौसम में, तो इस कमी की वजह से भी ऐसे होता है कि इनको जो है वो खुले खेतों में इस तरह से छोड़ दिया जाता है। तो ये गाय हैं साथ, कैमरे देख के ना ये भी चलने के लिए इन्हीं छोटे जानवरों के साथ इनको छोड़ दिया गया है। तो ये भी भूसा वगैरह बड़े शौक से खा लेती हैं। तो इस तरह से ये जो है खुले छोड़ने से जो है वो खा भी ठीक लेती हैं और इनकी सेहत भी ठीक रहती है। ये देखें, तो ये सारा जो है वो मिक्स जो है वो जानवर हैं, मतलब भेड़ें, बकरियां और गायें वगैरह। तो ये चलते फिर रहे हैं कुछ। ये कहाँ भागी जा रही है, नीचे से कुछ खा रही है, शायद कोई सिट्टा ढूंढ रही है गंदम का। बड़ी तेज़ी से मुंह हिला रही है ये। तो वैसे तो इनका भूसा भी बहुत फेवरेट होता है, ख़ास तौर पर गाय ये भूसा वगैरह जो है वो खा लेती हैं। तो
ये जी ज़बरदस्त व्यू जानवरों के चरने का। और इस तरह से जो है वो जानवर भी गंदम की कटाई के बाद फिर रहे होते हैं खेतों में, साथ थ्रेशर वगैरह लगी होती है। तो शाबाश। ये देखिए, ये सारे के सारे खेत में जहाँ से गंदम उठा ली गई है, उस सारे खेत में इनको छोड़ दिया जाता है, खुले आज़ादी से चलते हैं। ये देखें, अब ये कैमरे को देख कर के, ये कैमरे को देखकर ये परे हट गई है, तो शायद मेरी तरफ आ रहे हैं मुझे यहाँ से हटाने के लिए। कुछ कुछ डरती हैं, कुछ कुछ नहीं डरती, बिल्कुल भी खड़ी रहती हैं अपनी जगह। ये देखें कैसे देख रही घूर घूर के, जैसे अभी खा जाएगी। अंदाज तो इसका खाने वाला ही है, जैसे देख रही है ये इतने गौर से। तो ये मतलब इस तरह से जानवर जो है वो अपना गुजारा करते हैं चर करके। तो ये देखिए, अब फिर से देख रही है, उसको लगा पता नहीं क्या चीज़ है मेरे हाथ में और मैं क्यों उसके करीब जा रही हूँ, तो इसी वजह से वो डर के साइड पे हो गई है। तो गाय वगैरह को ज़्यादा छोड़ा जाता है खेतों में, भैंसों को नहीं, क्योंकि भैंसें जो है ये सटरा वगैरह और भूसा वगैरह ये कम ही खाती हैं। तो ये ज़बरदस्त व्यू था जानवरों के चरने का खेतों में। तो ये देखें, दूर दूर तक जानवर ही जानवर आपको नज़र आएंगे। तो इस तरह से जो है वो ये इनका जो है वो गुजारा चल जाता है और आसानी से ये अपना पेट भर लेते हैं। तो एक ये कुदरती हुस्न का ज़बरदस्त नज़ारा है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखें, शाम होने वाली है, तो ये सूरज के डूबने का नज़ारा बिल्कुल ये तकरीबन डूबने के करीब है।